ओके तो क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर फर्स्ट डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी के पार्ट 2 में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज का सबसे पहला टॉपिक दैट इज ऑब्जेक्शंस टू दी माल्थुसियन थ्योरी। इसे आपने ना हैशटैग कर लेना, कई बार क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। लास्ट पार्ट में हमने माल्थुसियन थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ लिया था कि माल्थस की थ्योरी क्या थी, राइट, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर। अब जान लेते हैं कि कई सेक्शन से, कई साइड से थॉमस माल्थस की थ्योरी पर क्रिटिसिज्म देखा गया था। क्रिटिसिज्म, लेट्स से ये सब जनता है, डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट व्यूज ऑफ ओपिनियन, यस या नो। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि भाई मेरी आइडियोलॉजी अगर कुछ है तो ये जरूरी नहीं है कि मेरी आइडियोलॉजी को कोई एक्सेप्ट करे। क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, फेवर भी मिलेगा, दो तरीके से बातें होती है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट। तो इसी तरह से मान लेते हैं थॉमस रॉबर्ट माल्थस ये खड़े हैं और इनकी थ्योरी को पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर कई लोगों ने, कई सेक्शन से, कई विचारधाराओं के लोगों ने इनकी थ्योरी को ऑब्जेक्शंस, क्रिटिसिज्म भी दिए थे, जानते हैं, राइट। तो सोशियोलॉजिस्ट कंटेंट दैट अनइक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेस। अब यहां पे आपने सोशियोलॉजिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना है कि जो समाज शास्त्र के लोग होते हैं सोशियोलॉजिस्ट, राइट, उनका मानना है कि अनइक्वल इकोनॉमिक रिसोर्स रिस्पॉन्सिबल है, राइट, रिस्पॉन्सिबल है, नॉट अ डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल ग्रोथ आर टू ब्लेम फॉर पॉवर्टी, हंगर एक्सेट्रा। लाइन को आपने समझना है कि भाई सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि जैसे अनइक्वल इकोनॉमिक रिसोर्स सबके पास है ना, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, ऐसा कि अनइक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेस हमारे देश में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। इस बात को समझो, राइट। ये आपने समझना है कि बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि भाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ बेसिकली ठीक है भाई, एग्रीकल्चरल ग्रोथ उतनी नहीं हो रही जितना पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रहा है, राइट। तो पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीजन क्या हुआ? पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीजन ये भी हुआ, सोशियोलॉजिस्ट का भी कहना है, भाई हो सकता है आपका कुछ और कहना हो, मेरा कुछ और कहना हो, यस या नो। पॉइंट बस इतना है कि भाई ये जो आजकल गरीबी बढ़ रही है ना, जितनी भी ये गरीबी बढ़ रही है, इसमें कहीं ना कहीं वैसे पॉपुलेशन ग्रोथ भी रिस्पॉन्सिबल है। बात ये नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ डिक्लाइन करने से, पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल करने से क्या हो जाएगा, जरा सोच के देखो, क्या हो जाएगा मेरे भाई। इंडिया की आज जनसंख्या कितनी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितना है, इस बात को समझते हो ना, यस या नो। इसको आपने समझना है कि सोशियोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक रिसोर्सेज का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनइक्वल है, नॉट अ डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल ग्रोथ आर टू ब्लेम फॉर पॉवर्टी, हंगर एक्सेट्रा, राइट। जो गरीबी है या जो भुखमरी वगैरह कई बार आ जाती है, इसका सबसे बड़ा कारण अनइक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, राइट। एंड द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज नॉट पुट अ कैप ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। इसका कोई भी वो नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट का कोई वो नहीं है। देखो समय से काफी चीजें बदलती हैं, साइंस टेक्नोलॉजी की मदद से तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुई है, यस। अब ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल रूरल दोनों सोसाइटीज में हम काफी टेक्नोलॉजीज को समझेंगे, उनका वहां पे रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यस। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज्ड, बिल्कुल लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है अलोंग विद पॉपुलेशन एक्सपेंशन, पॉपुलेशन एक्सपेंशन के साथ टेक्नोलॉजी एंड साइंस आर टू ब्लेम फॉर दिस। टेक्नोलॉजी और साइंस, इन दोनों को हम ब्लेम करते हैं इस चीज के लिए, और बिल्कुल करते हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा पा रहा हूं, दैट्स व्हाई टेक्नोलॉजी, राइट। सो लिबरल एंड मार्क्सिस्ट, इन विचारधाराओं वाले जो भी पर्सन है, लिबरल्स, मार्क्सिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स क्रिटिसाइज्ड माल्थस, ये लोग माल्थस की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं फॉर सेइंग दैट पॉवर्टी वाज ब्रॉट ऑन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ। इनका मानना है कि भाई जो गरीबी है
ये जनसंख्या के बढ़ने से है। भाई चल ठीक बात है यार, तुम्हारी भी ठीक बात है। अब आप लोगों को एक चीज सोचनी है, इधर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, थगेड़ तेड़ थगेड़ तक थगेड़ तक। यस, ये भी गरीबी का कारण है, मेरा मतलब ये नहीं है नहीं है। अब यहां पे ये इन टाइप के लोग, लिबरल्स मार्क्सिस्ट वाले लोग, थॉमस माल्थस की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। थॉमस माल्थस की थ्योरी क्या कहती है भाई? एग्रीकल्चरल ग्रोथ उतना नहीं है जितना पॉपुलेशन ग्रोथ है। यस, सोशियोलॉजिस्ट क्या मानते हैं? अनइक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेज सबसे बड़ा कारण है। डिफरेंट व्यूज ऑफ ओपिनियन यार, यही तो समझना है। क्यों टेंशन ले रहे हो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। बात बस एक है कि भाई गरीबी का कारण क्या है। बात बस एक है कि गरीबी का कारण क्या है। अब गरीबी का कारण कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। हाँ, रेशो में डिफरेंसेस होता है, बट किसी का क्या ओपिनियन, किसी के क्या व्यूज, किसी के क्या ओपिनियन, किसी के क्या व्यूज, छोड़ो आप, इतनी टेंशन नहीं लेनी। आपने ध्यान रखना है थॉमस माल्थस की थ्योरीज ये थी, और थॉमस माल्थस की थ्योरीज पे क्रिटिसिज्म भी था। लिबरल्स मार्क्सिस्ट इन दो लोगों ने क्रिटिसाइज किया थॉमस माल्थस की थ्योरी को, और बताया कि जो गरीबी है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो होने से हो रही है। आई होप समझ आ गया, राइट? वेल, एक पार्ट हमारा यहां पर ओवर होता हुआ, मतलब टॉपिक वाला पार्ट, अभी ये पार्ट ओवर नहीं है। कौन सा? पॉपुलेशन ग्रोथ पर जो थॉमस माल्थस की थ्योरी थी कंप्लीट हुई, राइट? वेल, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राफ में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आप सोशियोलॉजी के ग्राफ को जब भी सॉल्व कर पाओगे जब आपको पूरी थ्योरी का बड़े अच्छे से आइडिया और नॉलेज होगी, राइट? वेल, कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है? द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इसका मतलब होता है, देखो डेमोग्राफिक का मतलब स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से रिलेटेड सारी स्टडी। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन बता दो हो गई डेमोग्राफिक स्टडी, नहीं। फुल इसमें ट्रांजिशन प्रोसेस को भी आपने समझना है, जिससे आपको यह अंदाजा होगा कि हमारे कंट्री की सोसाइटी में आज जिस लेवल पे डेवलपमेंट हो रही है, क्या पहले ऐसी ही थी, कुछ डिफरेंस नहीं था, या उससे पहले ऐसी थी, कुछ डिफरेंस नहीं था, या लेट से आज मैं आपको ऐसे पढ़ा पा रहा हूं, 5-10 साल पहले क्या मैं ऐसे पढ़ाता था? नहीं। ऑल दो सोशियोलॉजी में मैं अभी फर्स्ट टाइम ही अपने सीरीज में आया हूं, काफी बच्चे कहते थे सर सोशियोलॉजी आप ऑफलाइन में तो पढ़ा रहे हैं बट ऑनलाइन में भी आ जाइए, राइट? पॉल साइंस भी मैं काफी सालों से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, 9 ईयर्स से, मतलब ऑफलाइन, ऑनलाइन में लास्ट ईयर से आया हूँ पॉल साइंस में भी, राइट? तो ये क्या है? ये मेरी भी ट्रांजिशन है। मतलब यहां पे हम लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो तरक्की की भी कोई सीमा नहीं होती, तरक्की की कोई सीमा नहीं होती एक्चुअली। आज हम इस लेवल पे आ गए तो हम जाएंगे इससे बड़े लेवल पे जाएं, बड़े लेवल पे जाएं तो जाएंगे उससे और बड़े लेवल पे जाएं। तो भाई कभी भी कोई बॉर्डर नहीं है, मतलब एक देश का तो बॉर्डर होता है, एक जगह का बॉर्डर होता है, एक स्टेट का बॉर्डर होता है, भाई एक इंसान के डेवलपमेंट का कोई बॉर्डर नहीं है। ऑल्सो मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे ट्रांजिशन होती है, फुल प्रोसेस को हम समझेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। वेल, अब देखो, दिस शोज दैट एवरी कल्चर फॉलोज अ जनरल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। आप एक चीज समझो कि लगभग सारा कल्चर जनरल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट को ही फॉलो करता है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है मगर लगभग सारा कल्चर ये जनरल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो करता है, रिलेटेड टू पॉपुलेशन इंक्रीज एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज से रिलेटेड एंड दैट पॉपुलेशन ग्रोथ, इन दोनों चीजों से रिलेटेड इज को रिलेटेड विद ओवरऑल लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो आपने एक चीज समझनी है कि अगर हम बात पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट की करते हैं तो लगभग सारा कल्चर इसी पैटर्न को फॉलो करता है। कौन सा पैटर्न? पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, ये दरअसल लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताता है कि हमारे देश में आज इतनी जनसंख्या बढ़ गई तो हमारे देश का लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या बहुत अच्छा है। समझने वाली बात है, यस। तो ये जनरल पैटर्न लगभग सारे फॉलो करते हैं, सिंपल। एक होता ना, एक
पैटर्न चल रहा हो, बस डिफरेंस क्या है यार, देख सोशियोलॉजी मैं ही अकेला नहीं पढ़ा रहा, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, राइट, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सिंपल। तो जनरल पैटर्न क्या होता है, पढ़ाने का जो टीचिंग पैटर्न होता है ना, लगभग सेम चलता है कुछ मामलों में, राइट। तो आपने ऐसे समझना है कि भाई लगभग सारे कल्चर एक जनरल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज से रिलेटेड, पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड, राइट। ये इन सब का को रिलेशन होता है पूरे ओवरऑल लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, मतलब इसके साथ कि जो भी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी इनकम, हमारा स्टेटस, हम कहाँ रह रहे हैं, किस जगह रह रहे हैं, सब कुछ आ जाता है, राइट। तो अब हम इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके समझेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को समझने के लिए 3 स्टेजेस आपने डिवाइड कर लेने हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, सिंपल। सो द बेसिक स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज आर 3। ये बेसिक स्टेजेस माने जाते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज के, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को बताने के 3। सो फर्स्ट स्टेज से हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेज दैट इज डेवलपिंग नेशन इन दी प्रिमिटिव स्टेज, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव से फर्स्ट स्टेज को हम जानेंगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का फर्स्ट स्टेज। द फर्स्ट स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो पॉपुलेशन इंक्रीज इन अ बैकवर्ड थिंकिंग इम्पोवराइज्ड सिविलाइजेशन। एक्चुअली फर्स्ट स्टेज जो था ना, उसके अंदर काफी बैकवर्ड थिंकिंग हुआ करती थी, बहुत मतलब लाइक पिछड़ी हुई सोच, इस तरीके से पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ना, मतलब ये एक कैरेक्टर्स थे पहले स्टेज के, पहले स्टेज के ये कैरेक्टर्स थे। एंड ग्रोथ रेट्स लो होती थी, मतलब ग्रोथ रेट उतनी नहीं होती थी, बिकॉज देयर इज अ लार्ज डिस्पैरिटी बिटवीन दी टू, बहुत बड़ी डिस्पैरिटी होती थी फर्स्ट स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ पे, राइट। नेट ग्रोथ रेट बिटवीन दी हाई बर्थ एंड मोर्टेलिटी रेट, राइट। अब आप ये चीज समझो, ये डिस्पैरिटी थी। डिस्पैरिटी क्या थी कि भाई मोर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई जाता था और हाई बर्थ रेट, जन्म दर, मतलब कि जन्म भी हो रहा है बच्चों का, जन्म भी हो रहा है और वो जल्दी मर भी रहे हैं, कारण मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अच्छी ना होना, फूड सप्लाई उतनी अच्छी ना होना, बहुत सारे कारण हैं। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, इग्नोरेंस अबाउट द बेनिफिट ऑफ फ्यूअर फैमिलीज, द बर्थ रेट इज हाई। फैमिली प्लानिंग उतनी होती नहीं थी अच्छी, क्योंकि पहले इतनी चर्चाएं नहीं होती थी, ये फर्स्ट स्टेज की बात है। पहले कहां इतना लोगों के पास माइंड था यार, ऐसे समझो। और ये सारे रीजंस थे, ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, डेथ रेट आर वेरी हाई। डेथ रेट हाई होती थी किस वजह से, क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज लैक होता था, पॉपुलेशन इज देयरफॉर लो। और बर्थ रेट आप ये देख सकते हैं हाई होता था, बट ऑब्वियस सी बात है बैकवर्ड थिंकिंग्स होती थी, भाई बच्चे पैदा कर लो, मतलब थोड़ा सा ना, मतलब यू नो कह सकते थे कि एकदम लाइक यही एक कुछ है। बट आज का समय कुछ और है, बदल चुका है समय। ये फर्स्ट स्टेज था। बेसिकली फर्स्ट स्टेज को आप समझो, मतलब लाइक ऐसे समझो, आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। क्लास 11th में हम अच्छा नहीं पढ़ते थे, क्लास 12th में पढ़ने लगे। मान लेते हैं आप क्लास 11th में फर्स्ट स्टेज मान लो, फर्स्ट स्टेज आपके पढ़ने की ये थी, सेकंड स्टेज भाई साहब बेहतरीन हो गई, यहां पे मतलब गाइडर अच्छा नहीं मिला 11th में, ऐसे हो सकता है। और ये बिल्कुल करंट हो जाएगा, मान लो यार 8th क्लास तक आपने अच्छी पढ़ाई नहीं करी, बट हाँ जब से 9th में आए हो, जब से आप बढ़िया पढ़ रहे हो, तो आपके स्टडी का जो स्टेज है वो भाई फर्स्ट टू 8th एक मान लेते हैं, 9 10 दूसरा मान लेते हैं, 11 12 तीसरा मान लेते हैं, ऐसे समझ लो। आ गई बात समझ में? देखो ऐसे समझना पड़ेगा, सोशियोलॉजी को समझना है, बाकी सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने रटना है, ईयर्स याद करने हैं, नहीं। इसको समझो, अपने समाज को समझो, अपने समाज के जीवनचर्या, जनसंख्या, हर चीज को समझो, राइट। सेकंड स्टेज डेवलपमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज, सॉरी डेवलपमेंट नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज। सेकंड स्टेज डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया और पाकिस्तान आ जाएगा। अब समझो, this stage which marks the transition from a backward to an advanced stage is characterized by extremely high rates of population growth.
अच्छा, फर्स्ट स्टेज से थोड़ा सेकेंड स्टेज में ना थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई। क्या हुई? सेकेंड स्टेज में लाइक इंडिया, हमने पाकिस्तान दोनों कंट्री को रख लिया, यहां पे बेसिकली थोड़ी ट्रांजिशन हुई, कुछ चीजों में बदलाव हुई, थोड़ा सा यहाँ पे फैसिलिटीज आ गई, पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी होने लगी, मतलब हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सट्रीमली, ये सारी चीजें थोड़ी सी होने लगी ड्यू टू दी पेट्रियार्कियल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। मतलब इस वजह से जो हमारा सोसाइटी का पेट्रियार्कियल नेचर, वेयर मेल्स डिटरमाइन हाउ मेनी चिल्ड्रन शुड बी बोर्न एंड फेवर मेल चिल्ड्रन, द बर्थ रेट इज हाई। सेकेंड स्टेज में इंडिया पाकिस्तान में आपको पता ही है हमारी सोसाइटी का पेट्रियार्कियल नेचर, भाई मैन डिसाइड करता है कि मतलब कैसे क्या चलेगा, कैसे क्या होगा, ये नेचर को हम कहते हैं पेट्रियार्कियल नेचर, पहले कहते थे, राइट। ऑल्दो आज भी बहुत सारे गांव में आज भी ऐसे ही चलता है, बट मोस्ट ऑफ दी जगह पे आज नहीं है ऐसा, राइट। पहले क्या होता था कि भाई लड़का पैदा होगा, लड़के की डिमांड होती थी, तो उस वजह से भी भाई जब तक लड़का नहीं पैदा होगा भाई ऑब्वियसली बर्थ रेट बढ़ता रहेगा, है ना। तो ये था एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ, हाई बर्थ रेट, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, राइट। ऐसे आपने समझना है। सिंस देयर आर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, डेथ रेट इज ऑल्सो लो। थोड़ा सा सेकेंड स्टेज में आपने ये समझना है, मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो गई, जिससे डेथ रेट में थोड़ा मतलब गिरावट आया, मतलब थोड़ी लो देखी गई। एज अ रिजल्ट देयर इज अ हाई पॉपुलेशन विच कॉजेज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब आप ये समझो कि भाई कुछ मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज या एजुकेशन मिलने लगी, तो इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी देखने को मिला, एक्सप्लॉइट होती भी दिखी पॉपुलेशन, एकदम बूस्ट, राइट। सो नो फैमिली प्लानिंग भाई, बट स्टिल अब पता चल गया कि भाई अब मेरे को अगर बीमारी लगेगी तो डॉक्टर है, राइट। तो ऐसे समझो यार, ये इंडियन सोसाइटी की थिंकिंग है, तुम समझो पहले ऐसी थी, पढ़ लिख आज गए हैं लोग, पहले नहीं। पहले ये था भाई ठीक है यार, समझ जाओ यार, समझ जाओ, समझ जाओ। व्हेन द वर्किंग पॉपुलेशन ग्रोज, वर्किंग पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से ग्रो हुई, फास्टर देन द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। नॉन वर्किंग पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली वर्किंग पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ने लगी। देयर इज अ डेमोग्राफिक डिवाइड, इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिवीजन। ये है डेमोग्राफिक डिविजन्स। अब आपको आई होप ये बात समझ आ रही होगी, हाँ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को हमने फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज देख रहे हो आप, इसको मान लो फर्स्ट स्टेज, इसको मान लो सेकंड स्टेज, ऐसे समझो यार। फिर इसमें मैं तीसरा हाथ कहां से ले आऊं यार, तीसरा हाथ कहां से ले आऊं? चल ये देखो आप थर्ड स्टेज देख लो, अपने ऑटोमेटिक तीसरा हाथ आ गया, थर्ड स्टेज, राइट। ये आपने ध्यान रखना है। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अब लास्ट स्टेज को हम समझेंगे भाई, थोड़ा नीचे आ जा भाई। अब देखो थर्ड स्टेज, डेवलप्ड कंट्रीज, वाह, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम। In a developed civilization, third and final stage is also one of the modest growth. इसको modest growth कहेंगे, मतलब थर्ड स्टेज को कहते हैं ना कि यार जब इंसान पहले यहां था, अब यहां आ गया, अब एकदम यहां आ गया। तो हमारे वर्ल्ड में भी ऐसे ही है, कोई यहां पे है, कोई यहां पे है, कोई यहां पे है, ऐसे समझो, राइट। तो इन विच बोथ द मोर्टालिटी रेट एंड द बर्थ रेट हैव बीन स्लाइटली रिड्यूस्ड, राइट। थर्ड स्टेज डेवलप्ड नेशन में, डेवलप्ड कंट्री में, यूएसए, यूके के अंदर मोर्टालिटी रेट, बर्थ रेट हैव बीन स्लाइटली रिड्यूस्ड, कम हुई, कम हुई। बर्थ रेट इज लो, इंडिविजुअल्स आर इन्फॉर्म्ड एंड अवेयर एंड यूटिलाइज बर्थ कंट्रोल एंड इट इज वाइडली एक्सेप्टेड। थर्ड स्टेट में पहले से ही ये चीज बता दी गई। देखो अगर आपको अपनी कंट्री को डेवलप रखना है तो बर्थ रेट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, सिंपल, इस बात को समझो। बिकॉज देयर आर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल, द डेथ रेट इज ऑल्सो लो, पॉपुलेशन इज देयरफॉर लो, सब कुछ लो, बस सिर्फ तरक्की करनी है, ये मकसद, मॉडेस्ट ग्रोथ कहते हैं इसको, ये मकसद। पूरी प्लानिंग अवेयरनेस फैला के चलते हैं भाई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसी थोड़ी है, इसका नाम अमेरिका, ऐसी थोड़ी है, राइट। बिना कुछ बताए आप समझ रहे हो यार, है ना। दिस वॉज ऑल अबाउट द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। आई होप समझ आ गया, राइट। खैर अब ध्यान रखना, एक एक बातें आपको पता होनी चाहिए, मतलब लाइक कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जो हमारी पॉपुलेशन बदल रही है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, कितने टाइप्स में बदल रही है, ये सब कुछ,
राइट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसको ध्यान से समझो आप, कि कॉमन पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट, इसमें हमें पॉपुलेशन के कंसेप्ट को मतलब अच्छे से समझना है, पॉपुलेशन का कंसेप्ट। इसके बाद हम पॉपुलेशन ग्रोथ समझेंगे, पॉपुलेशन पॉलिसी समझेंगे, चैप्टर खत्म। क्या था इसमें, पूरी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर आपने अच्छे से समझना है, राइट। कॉमन पॉपुलेशन कंसेप्ट को समझो। द मेजॉरिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल आइडियाज इन्वॉल्व टू नंबर्स एंड आर स्टेटेड एज रेट्स और रेशियोज। अगर आप अपने कंट्री की पॉपुलेशन की मेजॉरिटी को लाइक एक पैटर्न वाइज समझोगे ना, तो आपको लाइक दो तरीके से ग्राफिकल स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, लाइक रेट्स रेशियोज, राइट। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को बाय नंबर्स बाय डेंसिटी, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि नंबर बताते हैं कि इतनी जनसंख्या है, और लाइक साइज डेंसिटीज बता देते हैं कि भाई इतने पर स्क्वायर किलोमीटर में है, सिंपल, राइट। तो हम अपने कंट्री की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। बट यहां पे आपने समझना है, टू नंबर्स में आपको बताना है कि भाई ये है हमारे कंट्री का स्टैटिस्टिकल डेटा, राइट, रेट्स में और रेशोज में, सिंपल। तो वन ऑफ दीज फिगर्स रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक दैट वाज जनरेटेड for a particular geographic administrative unit, while the other figures serve as a baseline for comparison. तो हमें ना दरअसल एक स्टैटिस्टिकल डेटा मतलब बनाना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि इतने परसेंट ये रेट है पॉपुलेशन का, ये रेशो है पॉपुलेशन का, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, सब कुछ ये सब एक पैटर्न पे आता है। और बेसिकली इसी से पता चलता है कि हमारे देश में इतने इतने लोग ऐसे ऐसे हैं, इतनी बर्थ रेट है, इतनी डेथ रेट है, इतनी मोर्टेलिटी रेट है, इतना फर्टिलिटी रेट है, और इतना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। ये सब है कॉमन पॉपुलेशन कंसेप्ट, राइट। तो पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन अकर्स व्हेन अ नेशंस बर्थ रेट इज हाई एंड इट्स डेथ रेट इज लो ड्यू टू द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। देखो पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट कब होती है, जब नेशन में बर्थ रेट हाई जाती है और डेथ रेट लो। जब नेशन में बर्थ रेट हाई जाएगी, डेथ रेट लो जाएगा, इट मींस कि सबका एक्सेस अवेलेबल है, हेल्थ का हो या एजुकेशन का हो या मेडिकल सर्विसेज कोई भी हो, तो उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन। ये एक की टर्म हो गई, कई बार आ जाता है क्वेश्चंस, ऐसे समझना है। सो बर्थ रेट, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, 1000 में से इतने मेल इतने फीमेल, ऐसे समझो। A nation's birth rate may be high due to nation's mindset, desire for male offspring and patrilineal culture. क्यों होता है किसी देश का बर्थ रेट हाई? देयर इज नो प्लानिंग, चल भाई मेल पेट्रियार्कियल नेचर, भाई लड़का चाहिए, क्या उखाड़ लेंगे भाई लड़के, कमाल हो गया यार, मुझे यार गुस्सा आ जाता है कभी कभी। सब बराबर है, सब बराबर है ऐसे समझो। बट बट बर्थ रेट का मतलब ये है यार, डेथ रेट, द नंबर ऑफ फर्टिलिटीज पर 1000 पीपल। तो आपको ध्यान रखना है कि डेथ रेट में आपने ये समझना है कि इतने में से 1000 में से इतने लोगों की डेथ हुई, इतने लोगों की डेथ हुई। लाइक वाइज नोन एज मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट को हम मोर्टेलिटी रेट भी कहते हैं। वही 1000 का ही फॉर्मूला इसमें भी लगता है, 1000 में से इतने लोगों की डेथ हुई, बर्थ रेट में से 1000 में से इतनी हुई। अब इसमें हम करते क्या है आपको मैं ये बता दूं, रीजन डिवाइड कर लेना, एक्स रीजन है, लेट्स से यहां पे 1000 में से 600 मेल का जन्म हुआ, 400 फीमेल का जन्म हुआ। इसी तरीके से अगर हम एक्स रीजन के अंदर ही डेथ रेट को कैलकुलेट करेंगे, वो भी 1000 में से ही करेंगे। 1000 में से मान लो 600 की डेथ हुई, सिंपल। हालांकि आज के टाइम पे ना डेथ रेट बर्थ रेट के बराबर मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं चलती, राइट। तो आपने ऐसा समझना है, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन तो अभी है ही है, काफी फैसिलिटीज एश्योर हो चुकी है। हाँ ज्यादा इतना हो सकता है 1000 में से 400 लोगों की डेथ हुई, 600 लोग जिंदा है, ऐसा होता है, सिंपल। हालांकि आप समझो यार, कॉन्सेप्ट को समझो। नेचुरल ग्रोथ रेट किसे कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन आर रीजन्स बर्थ रेट मोर्टेलिटी रेट्स।
ये नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट को अच्छे से मैं और सिंप्लीफाई करके बताता हूं। 1000 लोगों में से 500 का जन्म हुआ, 500 की डेथ हुई, ये नेचुरल ग्रोथ रेट हो गई। यस, चाहे बर्थ रेट की बात करें या मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट की बात करें, दोनों बराबर है। व्हेन द पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज्ड, वी मीन दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू हैज रीच्ड जीरो और इन एक्चुअलिटी इज एक्सट्रीमली माइनर। कई बार ऐसा होता है कि मतलब मान लो जब पॉपुलेशन स्टेबलाइज्ड मानी जाती है तो वी मीन हम मानते हैं दैट द डिफरेंस बिटवीन टू हैज रीच्ड जीरो और इन एक्चुअलिटी, मतलब जीरो होगा और एक्चुअलिटी इज एक्सट्रीमली माइनर। जब लाइक ऐसे समझो ना, आप समझो यहां पे जब डिफरेंस जो है आपको स्टेबलाइज देखने को मिलेगा, केरला का लाइक देखो आप स्टेबलाइज्ड है, वहां पर ना चीजें फिक्स्ड है, ऑब्वियसली वहां पे ग्रोथ कुछ नहीं है भाई, देख बर्थ रेट पे थोड़ा सा कंट्रोल है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से यूएसए की बात कर लो, 3rd स्टेज अभी बढ़ के आए हो, स्टेबलाइज्ड है ना वहां पे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक्सप्लॉइजन हो रहा है कि भाई ठीक है, पैट्रियार्कियल नेचर तो नहीं है ना वहां, ऐसे आपने समझना है, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, अच्छे से समझ आ गया हो। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप सबसे पहले मैं आपको और इसी से ही रिलेटेड की टर्म्स को स्टार्ट कराऊंगा, आगे लेके जाऊंगा चैप्टर। दैट इज ऑल फॉर दिस पार्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।